नाम दानिश अकवी है। हम इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। अकवी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। और तो हम लोग आप बनारस आपका आना हुआ है किस लिए? बनारस हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा है और उनके आदेश के अनुसार हम लोग हर साल तिरंगा चादर में भाग लेते हैं और इस चादर को जो है ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचाते हैं। और ये चादर उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से होकर जाती है, राजस्थान में भी घूमती है और उसके बाद संदेश देते हुए जो है दिल्ली ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, दिल्ली के यहाँ से होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हम लोग पेश कर देते हैं और दुआ मांगते हैं। गरीब मजलूम बेसहारा इनके लिए हम दुआ करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज इनको सबको बराबर का हिस्सा दें, इनको भी आगे बढ़ने का मौका है। आपके ये तिरंगा यात्रा में क्या हर धर्म के लोग शामिल होंगे? जी हाँ, हमारे इसमें जो है सभी धर्मों के लोग साथ हैं और वो जगह जगह स्वागत करेंगे, इस तिरंगा चादर में भाग लेंगे, सहयोग भी करेंगे। ये तिरंगा यात्रा जो निकल रही है बुनकर क्षेत्र से, बुनकर आज के देखा जाए हालात बहुत खराब है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? असल में बुनकरों की स्थिति इसलिए खराब है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है और जो लोग हैं भी वो इनसे कोई मतलब रखना नहीं चाहते। उन लोगों से सरकारों से जो है कुछ ना कुछ मिलता रहता है, इसलिए वो छोटे तबके के लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। उनके नाम से मंत्री बना दिए जाते हैं लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ नहीं दी जाती है, सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में मुस्लिम इंडिया की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ? देखिए, मुस्लिम जो है घबराया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए। एक दबाव भी है, आए दिन आप देख रहे हो, कभी अमित शाह जी का दबाव आता है तो कभी राजनाथ सिंह जी का दबाव आता है, कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं। तो ये दबाव नहीं तो क्या है, लोगों को डराया जा रहा है सिर्फ। लोग घबरा कर जो है उनका चोला पहनने पर मजबूर हो गए। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी हमको जेल में डाल दें, मोदी जी कभी जो है हमको कहीं ऐसी जगह ना लगा देंगे किनारे जो कोरोना वैक्सीन लगा कर जो पहुंचा दें। जो है उनको डर भरा हुआ है और डर जब तक जो है नहीं निकलेगा लोगों के दिल से जो है ये स्वतंत्र भारत कैसे हो सकता है। मुस्लिम अपना क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा करते? इनकी आबादी भी मजे की है हिंदुस्तान में देखा जाए तो, क्या इनके दिक्कतें हैं? मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है। मुसलमानों की जब बात आती है, जिक्र आती है तो कानून सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 1857 और 58 में जब अंग्रेजों ने इस देश पर जो है अत्याचार किया, इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की, इस देश को उन्होंने हर तरीके से लूटने की कोशिश की। ये हमारा देश सोने की चिड़िया था और आज भी है, लेकिन हमारे ही लोग उनका विकास नहीं होने दे रहे और जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक इनको तरक्की नहीं मिलेगी। अब भाई सरकारों को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि आज 76 वर्ष हो गया देश को आज़ाद हुए, इतने समय से लेकर इतने समय तक इनको कुछ नहीं मिला। इनके नाम से आयोग बनाए गए। भारतवर्ष में जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक कई आयोग, कई कमीशन देश के अंदर इन गरीबों के नाम से बैठाले जाते हैं और रहे हैं। उसका सीधा सीधा नतीजा ये होता है कि उनके जो 10, 100, 250 लोग उनको आप लाल बत्तियाँ दे देते हैं, हवाई जहाज की टिकट दे देते हैं, देश का दौरा करने का सिस्टम बना देते हैं। वो इन लोगों को लूटते हैं। आके लूटते क्यों हैं कि ये मंत्री बन नहीं सकते हैं, सरकार ने हमको कुछ दिया तो उनसे लूटो पहले, जिनके पास है क्या। तो पहले लूटने में लगे हुए हैं। सारे लोगों की ज़मीनें लूट ली गई। लोगों का सिस्टम अभी ये बन गया है कि एक सिर्फ बैनामा करा लीजिए आप, मात्र ओनली एक बैनामा करा लीजिए और बैंक फटाक से उस पर 50 लाख रुपया लोन दे देती है। तो किसान को पैसा उसको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी इतनी योजनाएं निकालती है, अभी आवास भी निकाली है, तो मुसलमान इसका फायदा क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, मोदी जी का सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, उनको समझ नहीं पा रहा है लोग। मोदी जी कहीं तक अच्छी बात भी कर रहे हैं,
मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने उल्टा किया उसको। विधायक की आज के दौर में क्या कहते हैं, सबका साथ यानी सबका वोट, सबका साथ और नेताओं का विकास। गरीब जनता के नहीं देंगे कुछ भी हाथ, ये बीजेपी के विधायकों का कहना है। आप आज की दौर देख लीजिए, सर्दी का टाइम है, जनवरी में हम लोग जो है बहुत ठंडी का मतलब दौरा करते हैं, बड़ी परेशानी से गुजरते हैं। उन लोगों को देखिए जो गरीब हैं, जो रोडों पे पड़े रहते हैं। बीजेपी के विधायक जो है उनको कंबल उड़ाने का काम तो करते हैं। कंबल क्यों उड़ाते हैं? सस्ता आता होगा, किसी फैक्ट्री से कांटेक्ट होगा, वो सस्ता कंबल ला के उड़ा दिया, गरीबी खत्म हो गई। ना तो उसको आवास की बात करते हैं, ना वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, ना विधवा पेंशन की बात करते हैं, ना आर्थिक सहायता की बात करते हैं, ना किसी धर्म के आधार पर किसी को सहूलियत देने का काम करते हैं। अगर राम की बात आ जाएगी तो राम की बात में क्या है, ट्रेनें भी फ्री हो जाएंगी, बसों का संचालन जो है पूरे देश से होना शुरू हो जाएगा और होगा, होता रहा है। लेकिन जहाँ मुसलमान की बात आती है उसको वहीं खत्म कर दिया जाता है। ठीक। तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि आपके जो विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई, जब आयोग बनाए गए थे तो उस आयोग ने रिपोर्ट लगाई है, उन्हें रिपोर्टों को मंजूर क्यों नहीं किया गया? क्यों ये सब तमाशा हो रहा है? आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो कह रहा है फलानी जाति का नेता, वो कह रहा फलानी जाति का नेता, कोई कह रहा काश्यप जाति का नेता, कोई कह रहा निषाद समाज का नेता। अरे भाई, नेताओं की गिनती करनी है तो इनको समझाओ, बैठा लो कि भाई सबको अधिकार मिलेगा। जब उनको मिल रहा है, गरीब जनता को मिल रहा है, तो आपको भी अधिकार मिलेगा। आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? आप बेईमानी करके क्या कर रहे हैं? सिस्टम में टैक्स पूरा देश देता है और योजना का लाभ मात्र 40% लोग लेते हैं। 60% लोग उस योजना का लाभ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो वकील है, वो जज है, वो फोर्स में है, वो पुलिस में है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो सारे सिस्टम उनके पास है। और 40% जब लोगों को देकर अगर 100% का लाभ आपने उन जातियों को दिया, 100% का लाभ, फिर भी आपके पास में 60% बच रहा है ईमानदारी का। फिर बेईमानी क्यों कर रहे हो? आप ये बेईमानी खत्म कीजिए, जब हमारे देश को तरक्की मिलेगी। ठीक। सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं और गुजारिश करता हूं, ख्वाजा गरीब नवाज की ये तिरंगा चादर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश में होकर जाएगी। आप इसमें हिस्सेदारी लीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। इसी के साथ सभी भाइयों को मेरा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।